नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हितग्राहियों की केंद्र सरकार की ओर से 58,000 रुपए और राज्य सरकार की तरफ से 30,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का भी प्रावधान है। योजना के तहत चंडीडीह के रहने वाले अशोक साहू ने अपने 2 घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। उन्होंने 4 किलोवाट और 3 किलोवाट के 2 सोलर पैनल लगवाए हैं, जिनमें से एक उनकी पत्नी के नाम है। और उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से ही बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से राहत मिल सकेगी और उनके दोनों घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। बताते चले, इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। तो अशोक साहू ने बताया कि सरकार की सब्सिडी के पैसे उनके खातों में आ गए हैं। भिलाई में हमारी खबर का असर देखने को मिला है। पिछले दिनों हमने भिलाई स्थित सूर्या ट्रेजर मॉल के आसपास फैली गंदगी को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसमें प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के साथ साथ भिलाई नगर निगम की भी लापरवाही सामने आई। तो खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और भिलाई नगर निगम ने इस पर कार्रवाई करते हुए सूर्य ट्रेजर मील के प्रबंधन पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की। साथ ही उन्हें समझाते हुए कहा कि जल्द से जल्द यहां व्याप्त गंदगी की सफाई करवाई जाए और ऐसा न करने पर भिलाई नगर निगम आने वाले दिनों में कड़ा एक्शन लेगा। नगर निगम भिलाई को जानकारी मिली, उससे हमारे आदमी जाके हमेशा निरीक्षण करते हैं। बाद में पता चला कि पीछे साइड उनके द्वारा कचरा फेंका गया है और हमको जब जानकारी मिली तो हम लोग जाए कार्रवाई करने के लिए और देखे सही में कचरा वहां पर फेंका हुआ था। तो हमने उन पे कार्रवाई की और पहले तो उनके ऊपर फाइन काट रहे थे। तो फाइन काटते समय आया कि वो बोले मैं खुद ही इसको साफ करूंगा और बीच में 2 दिन लेबर लोग नहीं आता ऐसा करके, तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का फाइन काटा गया है। और उनको समझाइश दी गई कि 2 दिन के अंदर अगर वो साफ करके नहीं देंगे तो नगर निगम फिर वो डबल पेनल्टी काटेगी और कार्रवाई चलते रहेगी। कितने की फाइन काटा गया? अभी प्रथम दृष्टा 5,000 का काटा गया। उसके बाद अगर नहीं करेंगे, सफाई नहीं करेंगे तो हम बढ़ाते हुए क्रम में काटेंगे नियमानुसार। नगर निगम बराबर ध्यान देता है कि नगर निगम क्षेत्र बड़ा है और यहाँ तक ये सिस्टम ये है कि सूर्या माल के जितने भी कचरे निकलते हैं वो लोग एक जगह एकत्रित करते हैं। कचरे जैसे आपको मालूम 2 तरह का होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो हमारी टीम आती है, उसको लेके जाती है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, कुछ ऐसे कम वहां संस्थाओं द्वारा, मतलब जहां काम वहां की जो एजेंसियां रहती हैं वो लोग साफ सफाई किए और जो साफ सफाई करके जो कागज थे, खास करके जो ब्रांडेड कपड़े उपड़े रहते हैं उसके जो ब्रांडिंग के जो कागज थे ये सब डाल दिए थे और तत्कालिक दिख रहा था, कोई ज्यादा नहीं था। तो वहां पर उसके ऊपर ही कार्रवाई की है और आइंदा अगर करेंगे तो आपके द्वारा हम सचेत किया गया है। हमें और खुशी है, हम और उस पर तत्परता से काम करेंगे। मेरा नाम अजय शुक्ला है, मैं जोन 1 का सहायक राजस्व अधिकारी हूँ और बस स्वच्छता ही लेके चल रहे, स्वच्छता में सहयोग कर रहे। जिम्मेदारी बनती है, वार्ड में कचरा आ रहा है, वार्ड के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष महंत चरण दास ने विस चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस 44 सीटों पर आगे थी, लेकिन बीजेपी ने वोटिंग प्रक्रिया में फेरबदल कर नतीजों को पलट दिया। देखिए हमारे इस पे खास रिपोर्ट। बिलासपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष महंत चरण दास ने पूर्ववर्ती विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस जनता का समर्थन पाकर 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन नतीजों में भारी फेरबदल देखा गया।
उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। महंत ने कहा कि यदि ये मुद्दा यूं ही दबा रहा तो आने वाले चुनाव में लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट रहें और आने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू करें। बड़े लोग देश का अगर शक है चुनाव आयोग उसका समाधान नहीं कर सकती है, चुनाव आयोग व्यवहार है। ऐसा लगता है कि किसी पार्टी विशेष के लिए जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा चोरी कैसे हो, जब आप बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, धीरे धीरे आंदोलन चल रहा है, देश में क्रांति होगी और लोगों को हटाने के लिए बड़ी क्रांति। हमेशा ये बात सामने आ जाती है कि आप भी तो उसी प्रक्रिया से जीते हैं। जीतने का सवाल नहीं, जो वोट चोरी है वो सिस्टमेटिक है लोग करते हैं। आप पिछले विधानसभा में देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा में इनको वोट मिला था 23 लोकसभा में इनके 60 सीट जीत, ये उस पैटर्न में सेट करते हैं, इनको जगह फेल जरूर हो जाती है, परंतु 100% वोट चोरी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और है, छत्तीसगढ़ में जब निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा तो उसको 1 वोट मिलेगा, 0 वोट कैसे मिलेगा, ये प्रश्न है चुनाव आयोग से। 10 वोट उसके परिवार के मिलने चाहिए, उसके समर्थक के मिलने चाहिए, 0 वोट मिलने वाला प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, ये वोट चोरी का पहला पकड़ है और सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करे, भाजपा के पार्टी टाइप की बात ना करके निष्पक्ष होकर चुनाव लड़े। पिछला भी वार्ड नंबर 40 है महाराणा प्रताप नगर, जहाँ से अनिल घोड़े लगे, तो इतने सारे सर्टिफिकेट लेके गए जो नाम काटने थे और वहां जो उनके अगेंस्ट में मैं चलता हूँ, तो वो कम से कम 2 से 2,500 ऐसे नाम थे उनके घर ही नहीं मिल रहे थे। बीएलओ पे बहुत दबाव डाला गया, लेटर दिया गया, हम लोग जाके कलेक्टर को लेटर दिए और उनको दिखाया पूरा कि इनका यहाँ रहना ही नहीं होता, उसके बाद उनका नाम नहीं काटा गया। तो एक छोटा सा उदाहरण तो बिलासपुर शहर के नगर निगम में आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरा तथ्यों के साथ जो पूरा वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दिखाया, जिस घर में कोई रहता नहीं वहाँ 40 वोट 200 वोट, तो ये तो पूरा हाईजेक करके चुनाव लड़ा जा रहा है। कोई लोकप्रियता नहीं है, कि भ्रम में डाला जा रहा है, एक माहौल बनाया जाता है कि ऐसे इस प्रकार से इनकी लोकप्रियता है, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है 9 तारीख को हमारे यहाँ बिलासपुर जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा के साथ एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी, देवेंद्र यादव जी, मलकी सिंह गेंदू जी, जहांगीर जी और हमारे जो प्रदेश के सचिव प्रभारी हैं आदरणीय सचिन पायलट जी, उनका आगमन 9 तारीख को हो रहा है। उसकी समीक्षा के लिए एक छोटा सा बैठक रखा गया है, ताकि उस कार्यक्रम को हम जल्द एक बड़ा रूप दे सकें और जनता को ये मैसेज दे सकें कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो केवल चोरी करना जानते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा के साथ हम पूरे भारत देश में ये नारा फैलाएंगे, क्योंकि ये आदरणीय राहुल गांधी जी का एक शोध किया हुआ है, जिसमें पूरा जानकारी लेके तथ्य रखा गया है और चुनाव आयोग को ये बताया गया है कि आपकी नाकामी और भाजपा के साथ जो मिली भगत है उसको उजागर कर सकें। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में आज एक बैठक रखी गई है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी जो एक मुद्दे को लेकर देश में जागरूकता लाए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसको लेकर आज एक बैठक हुई है, जिसमें हमारे देश के सचिन पायलट आ रहे हैं, उनको उनकी आगमन को लेकर तैयारी की गई है, जिसमें हमारे प्रदेश के सीएलपी लीडर चरणदास महंत जी, प्रदेश के सचिव हमारी सचिव जावेद साहब, मलकीत सिंह बैठक ली है, जिसमें ये तय किया गया कि कार्यक्रम है उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके कि भारतीय जनता
जनता पार्टी और जनता कमीशन जो मिलकर चोरी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जागरूकता बनाने की एक आज एक कार्यक्रम की गई, जिसमें 9 तारीख को जो कार्यक्रम को सफल कराने की तैयारी। राहुल जी का संदेश है। राहुल जी का कहना है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम नहीं हुआ है, क्योंकि वोट को ही चोरी कर लिया जा रहा है। इस संबंध में वोट चोर के संबंध में चर्चा करने हमारे बीच डॉक्टर चरणदास महंत जी पहुंचे थे। जितना बड़े बड़े नेता हैं, सभी नेता यहाँ पे, प्रभारी विजय जांगीड़ जी और अन्य नेता, काफी नेता पहुंचे थे और 9 तारीख को इसको महारैली के रूप में मनाने के लिए, रैली निकालने के लिए यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, कांग्रेस के जम्मू नेता गणमल्ला सबको बताने आए थे कि हम 9 तारीख को इस रैली को महारैली के रूप में मनाएंगे और जो वोट चोरी कर रहे हैं उसके विपक्ष कार्रवाई करेंगे। यह बड़े नेता का कहना है। हाँ, महिलाओं के लिए यह कहा कि ग्रामीण एरिया से जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएं आएं और इस कार्यक्रम को भागीदार बनाएं, ऐसे उन्होंने नेता के द्वारा, डॉक्टर चरणदास महंत के द्वारा कहा गया। नहीं, ये महंत जी ने सही प्रश्न उत्तर दिया ना कि भाई किसने दी गाली। पूर्व में भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा महिलाओं के, माताओं के लिए, किन किन नेताओं के लिए किन किन के शब्दों का प्रयोग किया, कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारे नेता ने गाली नहीं दी भाई, न हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी है। कौन थे वो लोग? ये सच्चाई को राहुल गांधी जी देश की जनता को रूबरू कराना और जागरूक करना चाह रहे हैं, और ये हर उस नागरिक की जिम्मेवारी है जो भारत का नागरिक है और देश का मतदाता है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आने वाले 9 तारीख को हमारा प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी बिलासपुर में आ रहे हैं। अब एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मोदी जी के द्वारा वोट चोरी करके राज्य में और देश में सरकार बनाया गया है, जिसके विरोध में जन जन तक के इस बात को पहुंचाने के लिए बिलासपुर के कार्यकर्ताओं का एक बैठक महासम्मेलन के रूप में किया जाएगा, जिसमें इस बात को बताया जाएगा कि आने वाले समय में हम कैसे सावधान रहें, वोट चोरी को कैसे रोकें, ताकि आने वाले जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का विधानसभा का, उसमें कांग्रेस का सरकार बने। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन अपने बड़े बड़े लोगों को गए थे, उनमें से कितने लोग अभी रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं। जो आदमी रिटायर हो चुका है, वो उसकी सेवा अवधि आप बढ़ाए हैं, उसको कितने साल और बढ़ाने वाले हैं? क्या वो 3.5 साल जो बचे हुए हैं तब तक वो व्यक्ति रहेगा? क्या वो व्यक्ति सीख के आया है, उसको काम करेगा? और जिस ढंग से आप वहां चले गए जापान, जो लाए हो, देखते हैं 6 महीने में कितना आप लेके आए हो, कितनी राशि लाए हो, कितनी धनराशि। तब आप माने नहीं, अब आप क्या कर रहे हो? राहुल जी ने विरोध किया था, मतलब कहा था कि ST, SC, OBC को हम जनगणना कराना चाहते हैं, गिनती कराना चाहते हैं। आप माने नहीं, अचानक बाद में मान गए। तो हमारे बताए हुए रास्ते जब आपको समझ में आ रहे हैं कि ठीक है, उन रास्तों पर आप चलते हैं। जिसके नाम आए हैं, जो भी होता है, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, पकड़े तो सही, कितने रोका है? सरकार तो भाजपा की है। क्या लगता है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई वो सही है? हम लोग गलत है। हम सिर्फ ऐसा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बदनाम हो चुका है। यहाँ ड्रग्स जिस ढंग से फैल रहे हैं, बाजारों में, क्लबों में, गांव में, मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही कि मेरे गांव में भी आजकल सूखे नशे टेबलेट के रूप में बांटे जा रहे हैं, मिल रहे हैं बड़े सस्ते। महंत चरणदास के इस बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर गर्मी ला दी है। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस मुद्दे को कितना आगे ले जाती है और बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायपुर में शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मिशन अंतरिक्ष और प्रोजेक्ट जय विज्ञान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बच्चों के साथ अपने अंतरिक्ष अनुभव साझा किए और कहा कि उनकी ये उपलब्धि देश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा और विज्ञान से जुड़े आयोजनों की अगुवाई जब मुखिया करते हैं तो इसका सकारात्मक असर पूरे प्रदेश पर पड़ता है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन रायपुर और साथ में कई लोग वहां पे मौजूद रहे, गणमान्य लोग। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन पहलों से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना बढ़ेगी। वहीं शुभांशु शुक्ला ने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में मंत्री, अधिकारी, छात्र और शिक्षक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सत्ती जिले में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से आंदोलन कर रहे एनएचएम के कर्मचारियों ने गुरुवार को बड़ा कदम उठा लिया। सामूहिक इस्तीफा दे दिया और साथ ही सत्ती जिले के करीब 200 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमएचओ को अपना त्याग पत्र सौंपा और चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वो 18 अगस्त से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के अंतर्गत आंदोलन कर रही हैं। इससे पहले वो शासन प्रशासन को करीब 160 बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि आंदोलन के दौरान जहां प्रशासन की ओर से चेतावनी और बर्खास्तगी के आदेश तेजी से भेजे गए, वहीं उनकी जायज मांगों के निराकरण में कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। तो साथ ही कर्मचारियों ने यह भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमित गिरी ने सीएम से हस्तक्षेप की मांग की और मगर उसी दिन शाम को ही बर्खास्तगी पत्र जारी कर संवाद की संभावनाओं को खत्म कर दिया। एनएचएम कर्मचारियों ने इस कार्रवाई को दमनकारी और संवाद में बाधक बताया है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन के इस रवैये से ये साफ है कि वो समाधान नहीं चाहते हैं। तो इस निर्णय के विरोध में प्रदेश के 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं और सामूहिक त्यागपत्र देने को मजबूर हैं। हड़ताल के 18वें दिन जिला शक्ति के 200 कर्मचारी आज सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सीएमएचओ ऑफिस शक्ति आए हुए थे। हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। शासन को हमने कई बार आवेदन निवेदन किया, कम से कम 160 से 170 बार हमने ज्ञापन दिया। लगातार अपनी मांगों को सरकार को बताने का प्रयास किया, मगर उनकी बेरुखी और अड़ियल रवैया कोई प्रकार का हमारे पक्ष में कोई भी प्रकार का वो निर्णय स्थापित नहीं हो पा रहा है। और लगातार हमने कई बार संवाद भी करना चाहा, मगर वो लगातार हमसे भागना चाह रही है और हमारी जायज मांगों पे कोई विचार नहीं कर रही है। इसके साथ हम लगातार संवाद स्थापित न होने के बाद हमारे जो साथी हैं
उनके ऊपर बर्खास्तगी का लेटर जारी हुआ। इसलिए हम सारे हमारे एनएचएम कर्मचारी हैं वो भारी आक्रोश में हैं और इसी कारण हम सारे लोग आज सीमिचो शक्ति में सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आज आए हुए हैं और सारे जिले में यही सामूहिक इस्तीफा का आज कार्यक्रम हो रहा है। आगे भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे और अपन कड़े से कड़े और वहाँ पे हड़ताल में और उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमें अभी तक कोई भी आगे हमारी मतलब हमारे पक्ष में कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, इसलिए हम लोग आज 18वें दिन भी अपने हड़ताल में मजबूती के साथ डटे हुए हैं और आगे भी ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक हमारे पक्ष में हमारे हित में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है तब तक। और ये जो सामूहिक इस्तीफा हम लोग जो दे रहे हैं वो हमारे प्रांतीय टीम से 25 लोगों की बर्खास्ती कर दी गई है, इसलिए आज हम इस सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। आगे अब क्या रणनीति है आपको? सर आगे जो है हमारा जो आंदोलन है वो और उग्र होगा क्योंकि हम छत्तीसगढ़ शासन के दमनकारी नीति से डरते नहीं है, इसलिए हमारा जो आंदोलन है वो अब और उग्र होगा। खबर दुर्ग से है जहां एनएचएम कर्मचारियों के सीएमएचओ कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कर्मचारियों के हाथ में नियमितीकरण की मांगों की तख्तियां दिखाई दी। वहीं कर्मचारी नारेबाजी करते हुए कार्यालय तक पहुंचे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कार्यालय के सामने बैरिकेड लगाकर जवानों की तैनाती कर दी थी, परंतु स्वास्थ्यकर्मी जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश की प्रतियां जलाने के बाद 16,500 कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। विगत दिनों जो 18 अगस्त इनकी हड़ताल चल रही है उसके संदर्भ में जो कुछ मांगे इनकी मांगी गई थी और मान ली गई थी और उसके पश्चात भी इनकी हड़ताल अनवरत जारी है। उस हड़ताल पे जारी रहने से इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस में वापस काम पे न लौटने पे कुछ लोगों को कल बर्खास्त किया गया और उसी के विरोध में इन्होंने आज सामूहिक इस्तीफा मुझे सौंपा है। सर आपने कहा कि कुछ मांगे मान ली गई है जी, उन मांगों के बारे में बता दीजिए सरल भाषा में, कौन सी मांगे मानी गई अगर आपको ज्ञात हो तो। दूसरा आपने कहा कि कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, सिर्फ इनको जो नेतृत्व कर रहे हैं जो अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष उन्हीं को बर्खास्त किया गया? नोटिस सभी को दिया गया था और ये प्रक्रिया सतत जारी है। अच्छा, जो मांगे मानी गई है वो पता है आपको कौन सी मांगे? मैंने इनका ज्ञापन इन्होंने राज्य स्तर पे दिया है, मैं इनके ज्ञापन के बारे में विस्तार से आपको नहीं बता पाऊंगा। जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया कि ये केंद्र और राज्य का मामला है, जबकि मोदी जी ने ये स्पष्ट लेकर हमारे पास है, स्पष्ट कह दिया गया है कि ये राज्य का मामला है। तो ये सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य जो होता है वो राज्य का मामला होता है, ना कि केंद्र का मामला। तो मेरा ये सरकार से कहना है कि गोल बातें और घुमाना कम करे और हमारी मांगों को जल्दी पूर्ण करे। सीएम साहब कहते हैं हड़ताल से वापस चले जाओ, तब मैं बात करेंगे। बाकी आप आदेश दीजिए, हम वापस चले जाओ। किस तरह का आदेश? हम रेगुलर का चाहिए, कोई तो आदेश दें। 5 मांगे पूर्ण हो गई उसका भी आदेश नहीं है और अभी बोलते हड़ताल से वापस हो जाओ तो आदेश देंगे। तो जो आदेश आप हमारे से हड़ताल से जाने के बाद देना चाहते हो पहले दे दीजिए, हमारी खुशी लौट जाए। तो क्या आपका नाम बताएं? राखी चतुर्वेदी। यही बोलना चाहत हो, विधायक मन के पेमेंट इतना ज्यादा है, ओकर पीछे 4-4 थाने पुलिस गाड़ी लगते, ठीक है। और हमार मन के पेमेंट एक बार ऊपर मन कर पैसा नहीं है थे। 18,000 में 17,000 में हमन काम करा था, वो मन ला कितने मिलते? लाख 2-2 लाख मिलते। और अगर वो मन रिटायर अगर हार भी गए तब भी वो मन ला पेंशन मिलते। हमन 1 महीना पेमेंट यही से दे तो दूसरा महीना हमन भीख मांगे बार हो जाते भैया। तो माननीय विष्णुदेव साहब से मैं निवेदन करती हूँ कि हम जल्दी से जल्दी नियमित करें। ठीक है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।